ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सज्जनों, जैसा कि आपको भली प्रकार विदित है कि मैं श्री रामचरितमानस के नमः पारायण में से किसी एक प्रसंग को लेकर आप सबके सामने उपस्थित होता हूं। कल तृतीय नमः पारायण का अध्ययन संपन्न हुआ। उसमें धनुष यज्ञ का वर्णन, लक्ष्मण परशुराम संवाद और श्री राम जी का विवाह उत्सव इत्यादि पावन प्रसंग सम्मिलित थे। यद्यपि यह सभी पावन प्रसंग हम सबके जीवन के लिए अनुकरणीय हैं, लेकिन मैं आप सभी के सामने आज लक्ष्मण परशुराम संवाद में से जो बात मुझे खास लगी, जो बात मुझे आपको बता देनी चाहिए, उसको लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। सज्जनों, जरा आप कल्पना करिए, जो वस्तु आपको सर्वाधिक प्रिय हो और उसे कोई छिन्न भिन्न कर दे, उसे कोई नष्ट भ्रष्ट कर दे, आपको कैसा लगेगा? इतना ही नहीं, वह जो वस्तु आपको प्रिय है वह संसार में यूनिक है, केवल इकलौती है, तब आपको कैसा लगेगा? इससे भी आगे, वह वस्तु आपके गुरुदेव ने आपको उपहार के रूप में दी हो, तब क्या होगा? मैं पुनः कहता हूं, जो वस्तु आपको सर्वाधिक प्रिय है, संसार में यूनिक है, आपके गुरुदेव ने आपको उपहार के रूप में आपको दी है, और ऐसी वस्तु को यदि कोई नष्ट भ्रष्ट कर दे तो क्या आपके क्रोध का पारावार रहेगा? इतना ही नहीं, वह व्यक्ति अपने अपराध के लिए प्रायश्चित करे, क्षमा मांगे, इसके स्थान पर आपको उल्टा चिढ़ाए, उकसाए कि ऐसे धनुष तो हमने हमारे बचपन में अनेकों तोड़े। इतना ही नहीं, वह आपको युद्ध के लिए ललकारे, वह कहे वीर बातें नहीं करते, युद्ध करते हैं, तब कल्पना करिए कि आपको कैसा लगेगा। और जिस व्यक्ति को वह व्यक्ति उकसा रहे हैं, वह कोई साधारण नहीं, असाधारण है। उन्होंने इस धरती को 21 बार आतादाई क्षत्रियों से मुक्त कराया, बिना किसी सेना के, अकेले ही लड़े। जबकि आपको याद होगा, स्वयं रामचंद्र जी सेना के साथ लड़े, उनके साथ हनुमान, अंगद, जामवंत जैसे महाबलवान योद्धा थे। इसके बाद भी उनके दांत खट्टे किए रावण ने, उनको लक्ष्मण शक्ति और नागफास ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ा। दूसरी ओर भगवान परशुराम, वो अजेय रहे, उनके सामने ऐसा कभी कोई संकट नहीं आया। वैसे तो हमारे जो पौराणिक इतिहास है, उसमें हम अनेक महाप्रतापी योद्धाओं की बात करते हैं, किंतु क्या सबके धनुषों के नाम हमें याद हैं? जिस धनुष को रामचंद्र जी धारण करते थे उसका नाम था कोदंड। भगवान परशुराम जी के धनुष का नाम था पिनाक। ठीक इसी तरह अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव। और चंद्रहास और सुदर्शन जैसे हम शस्त्रों की बात भी करते हैं। तो मैं कहना यहाँ पे चाहता हूं कि जो व्यक्ति इतना बड़ा अपराध करे, उस अपराध के बाद क्षमा मांगने के स्थान पर आपको उकसाए, जबकि उसने स्वयं जो वह बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता हूं, वह नाग फांस में बंधा हो, उसे लक्ष्मण शक्ति लगी हो, उसकी उद्दंडता को देख करके स्वयं उनके बड़े भाई राम कहते हैं, सुन लक्ष्मण बहसे बहुर नयन तरेरे राम। मन रामचंद्र जी को भी उनका यह आचरण पसंद नहीं आया। और राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं, विप्र वंश की अस प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डराई। माने हम हमारी विनम्रता के द्वारा फौलाद को भी मोम की तरह पिघला सकते हैं, और हम हमारे कटु शब्दों से मोम को भी वज्र की तरह बना सकते हैं। ध्यान रहे, जहां कहीं आग लगी होती है, उस पर शीतल जल का छिड़काव किया जाता है, उस पर तेल नहीं डाला जाता। लक्ष्मण जी कुछ ऐसे ही भूल कर रहे थे। ध्यान रहे, वैसे तो लक्ष्मण जी ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं, पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा गलतियां गलत लोग ही नहीं करते, अनेक बार सज्जन लोग भी
ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो गलतियां अक्षम्य होती हैं। हमें हमारे जीवन में यह बात याद रखना चाहिए, यदि हमारे सामने कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाए, हमसे कोई अपराध बन पड़े, तो उस अपराध को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, उसका प्रायश्चित करना चाहिए, न कि उसका प्रतिकार करना चाहिए। रामचंद्र जी ने वही किया। रामचंद्र जी ने अपनी ब्रह्मता के द्वारा भगवान परशुराम जी के जो धड़कती हुई ज्वाला थी क्रोध की, उसको शांत कर दिया और वो आशीर्वाद देकर के वहां से चले गए। मैं आज पुनः कहता हूं, इस लक्ष्मण परशुराम संवाद के माध्यम से हम सारे मनुष्यों को यह प्रेरणा मिलती है, यह सीख मिलती है कि हमें हमारे अपराध को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए, ना कि उसको दौड़ना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। ओम शांति।